आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति प्रवेश करने योग्य बनाया जा रहा, ताकि आप दृढ़ता से, और डर के भय बिन भक्ति नहीं होती, और भय ज्ञान से होता है। जैसे बच्चे को ज्ञान हुआ सर्प का, तो फिर वो डरने लगा, उससे जान बचा ली। ऐसे ही हम आपको ज्ञान करा रहे हैं, आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप इन पापों से उल्टे हटोगे और आपका जान बचेगी। जान बचेगी मतलब आपका मोक्ष हो जाएगा, 84 लाख योनियों के कष्ट से आप बच जाओगे। सतगुरु के उपदेश का, अब फिर विचार करो इसी बात पर। लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिरते चारों खानी। चार खानी में भ्रमते कबू न लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया हमारे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। और जब आपको सतगुरु मिल जाते हैं, आपका कैसा उनके प्रति व्यवहार हो, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। अब परमात्मा कहते हैं कि गुरु जी के बिना आपका कोई भी भक्ति मार्ग सफल नहीं हो सकता। उसके लिए उदाहरण भी दे रहे हैं। उसके लिए उदाहरण देते हुए परमात्मा बता रहे हैं कि तुम राम और कृष्ण जी को तो बहुत बड़ा मानते हो, उन्होंने भी गुरु बनाए। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को, और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। क्योंकि श्री कृष्ण जी के जो संदीपनी गुरु थे वो अक्षर ज्ञान कराने वाले थे, जैसे बच्चे को पढ़ाई सिखाया करें, क ख ग घ ड़। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण जी के, और वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु और साथ में अक्षर ज्ञान गुरु दोनों ही थे। तो क्या बताते हैं कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, इन तीन लोक के राजा हैं, तीन लोक में ये सबसे बड़े हैं। और इन्होंने भी गुरु जी की वंदना करके अपने सभी कार्यों को किया, गुरु जी की ही शरण देकर के, गुरु बनाकर ही उन्हीं की आज्ञा अनुसार अपने सब कार्य किए। अब ये विचार कर लेना चाहिए, जब राम और कृष्ण जिनको हम भगवान मानते थे, उन्होंने भी गुरु बनाकर यहां से पीछा छुटवाया, तो आप कौन से खेत की मूली हो के आप ना गुरु बनाओ और पार हो जाओगे? क्योंकि दरिया से पार होने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आपको गुरु जी की महिमा बताई जा रही है। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध। अब आपको उदाहरण भी बताया था कि गुरु जी को भगवान मानकर ही हमने अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब गुरु जी के पास जाओगे तो आपके मन में ये होगा, यदि इनके स्थान पर भगवान होते आज, तो आप कैसा व्यवहार करते? निष्कपट गदगद आत्मा और चेहरे की तरह देखते रहते। तो ऐसे आप में विनम्रता आवेगी, आपका अंतःकरण नरम होगा, आपका दोष दूर होने लग जाएगा।
यदि आप इस दास को अपने जैसा ही एक व्यक्ति समझोगे, भाई थोड़ी बहुत दो बात सीख रहा है, गुरुजी है नाम देता ले लेता हूं, इससे लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तभी जब आपके हृदय में असीम श्रद्धा होगी इस दास के प्रति, एज ए गॉड। दास गॉड नहीं है, दास भगवान नहीं है, लेकिन आपने सपोज करना पड़ेगा, आपने मानना पड़ेगा इस इक्वेशन को, इस प्रश्न को हल करने के लिए, जन्म और मृत्यु के इस प्रश्न से पीछा छुटवाने के लिए, हल को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को आपने मानना पड़ेगा। ये रूल है ईश्वर का। तो आप अपने हृदय से मानोगे, औपचारिकता नहीं, हृदय से करना पड़ेगा। उसके लिए क्या नियम बता रहे हैं प्रभु कबीर परमेश्वर जी? गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु वचन निश्चय कर माने है, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ओहो, गुरु वचन निश्चय कर माने, गुरु जी का वचन पर पूरा विश्वास रखे, जो वो कहे उसको अवश्य आज्ञा का पालन करे, और पूरे गुरु की सेवा यानी पूरे गुरु को बनावे, उसकी पूजा करे, उसके अनुसार साधना करे, अधूरों से नहीं। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूछड़े किसाना। पूरे संत के बिना, कहते हैं जो साधना भी कर रहे हैं वो ऐसी है जैसे कोई अनजान शराबी किसान और थोथे उसने कूट रहा हो, उसमें से अन्न निकालने के लिए कभी नहीं निकल सकता, कितना प्रयत्न कर ले, थोथे उसको कूटने से उसमें से अन्न नहीं निकले। जैसे धान निकालते हैं तो जिसमें धान सहित जो भूस है उसको कूटेंगे तो धान परल परल निकलेंगे, और उस भूस को कूटेंगे धान रहित तो कितना कूट ले, कुछ हासिल नहीं, कितना प्रयत्न कर ले। ऐसे ही शास्त्र विधि रहित और अधूरे गुरुओं के आधारित जो साधना हम कर रहे हैं वो थोथा भूस कूट रहे हैं। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष संसर गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हो कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना आप कोई भी दान पुण्य करते हो मिथ्या होगा, कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। ओए होए, अब फाइनल फैसला कर दिया गुरु जी परमात्मा ने, कबीर जी ने, कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई। जो गुरु जी का सच्चा भक्त है, जैसी लगन गुरु जी में है, उसकी सच्ची श्रद्धा गुरु जी के ऊपर है, तो गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वो मेरी आत्मा है, वो मुझे प्यारा लगता है जो गुरु जी के साथ निष्कपट भाव से सच्चा भक्त है उसका। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा। जब तक आपके हृदय में प्रभु समाये रहेंगे तो आपकी श्रद्धा भगवान में बनी ही रहेगी। आपके मन में जरा सा भी मैल दास के प्रति आएगा किसी भी पॉइंट से, भगवान वहां से हट जाएगा। जब भगवान का पंजाब से हट गया तो आप नदी को बद सोचोगे, सारी उल्टी भावना बन जाएंगी। आज ये दास आपको अच्छा लगता है, फिर आपको दुश्मन दिखाई देगा, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा। जब आपका नाम खंड हो जाएगा, ये पहली पहचान होगी, आपकी रुचि नहीं बनेगी इस दास में। उसका तरीका यही है कि फिर आपको ज्ञान है भगवान का तो फिर आइए, और किसी भी कारण से आपका नाम खंडित है, उपदेश दोबारा मालिक के चरणों में विनती कीजिए और उपदेश पुनर्प्राप्त कर लीजिए, फिर आपका फिर कनेक्शन जोड़ देगा। बहुत दयालु है प्रभु। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरण पावे। ओह, 68 तीर्थों में भ्रम भटक कर आवे, इससे अच्छा एक ही गुरु के चरणों में आने से आपको वो सभी लाभ
सब लाभ मिल जाए, वहां तो कोई लाभ है ही नहीं। तीर्थों पर भ्रमण करते हैं, कोरे पाप कमावे, कोई पुण्य नहीं है। लेकिन हम भ्रमित कर दिए वहां नहाने से ऐसा होगा, वहां नहाने से ऐसा होगा। तो परमात्मा उसी दृष्टिकोण से उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। क्या बताते हैं? 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश अपनी कमाई का, नेक कमाई का 10वां अंश दान में लगावे, गुरु जी को देवे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माए रहीजे। गुरु जी के बिना कोई भी आपका धार्मिक अनुष्ठान आपने नहीं करना है और गुरु जी की आज्ञा में ही चलना है। अब कितनी गहरी वाणी बोली है प्रभु ने। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। आप जो सतगुरु हैं, पूरे गुरु हैं, देवताओं के एक सुरतरु बताते हैं। स्वर्ग में एक सुरतरु, देवताओं का वृक्ष, तरु माने वृक्ष, कहते हैं उसके नीचे बैठकर जो भी कामना करते हैं वही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुरतरु बोलते हैं उसके, देवताओं का वृक्ष। और एक सुरधेनु यानी देवताओं की गाय, उसके पास जाकर के जो भी याचना करते हैं उसी वही यानी आहार, उसको खाद्य पदार्थ बना बनाया तैयार मिल जाता है। तो कहते हैं गुरु जी, सतगुरु जो होते हैं वो सुरतुरु भी है और सुरधेनु भी है। गुरु गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। तन मन धन अर्प, अर्पण करके और गुरु जी की यानी शरण ग्रहण करे, उपदेश ले। तन मन धन अर्प गुरु सेवा। तन मन धन कैसे अर्पण करना है? पुण्यात्माओं, अपने हृदय में इस बात का एक गांठ लगा ले, यानी सच्चे दिल का अपना विश्वास कर ले कि ना तो यो शरीर तेरा और ना वो संपत्ति और परिवार तेरा, बिल्कुल नहीं है। ये मन में धारणा हो जाए कि न तो मेरा परिवार है, न मेरा शरीर है, न ही मेरी ये संपत्ति है, ये सब प्रभु की है और इसका सदुपयोग करूं। संपत्ति का 10वां अंश गुरु को दीजिए, ये धन अर्पण कर दिया आपने। और अपने बच्चों को, परिवार को भी मालिक के चरणों में लगा दे ताकि उनका भगवान रखवाला हो जाए और आप भी समर्पण रहे प्रभु में। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी ने जो मार्गदर्शन कर दिया, केवल वही साधना, उसी नियम में रहे, बाकी सब बकवादों को छोड़ दे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससरेनी गैणी सुख ले। गुरु के सामने अपनी नहीं चलावे तगड़मबाजी, क्योंकि आपको वो ज्ञान नहीं हो सकता जो इस दास पर कृपा मालिक ने कर रखी है। और इस दास की आज्ञा और जो भी फाइनल फैसला करे वो फाइनल हो आपके लिए। आपका पुराना ज्ञान चाहे कितना आपने अच्छा लगता उसको रिजेक्ट कर दे, छोड़ दे। जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे, उनको फेंक दे, चाहे कितना अच्छा लगता छोड़ दे उन सब चीजों को। अब जैसे शुगर के मरीज को अब मीठा तो अच्छा लग गया उसने, और डॉक्टर कहे भाई शुगर तो मरीज ये मीठा नहीं खाएगा, ना मिठाई ना चीनी, और वो फिर भी डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मरेगा फिर, और क्या इलाज है। तो चीनी मीठी तो लग रही है, इसमें कोई शक नहीं, मीठी भी है, लेकिन उसके लिए विष है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करना विष के तुल्य है, आपकी भक्ति को नष्ट कर देता है। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो ससरेनी गैणी सुख ले। गुरु जी के सामने एंड बैंड नहीं बोला, क्योंकि गुरु जी के सामने जैसे भगवान के पास जाना होता है, ऐसे ही दृष्टिकोण से आना चाहिए। अपनी फरियाद करे, जो भी आदेश हो सिरोधार्य करे और चल पड़े। चाहे मन कुछ भी सोचता रहे
क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, आपके सब दुखों से परिचित है और वो आपके जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही निवारण आपको साथ साथ रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपने समर्पण और श्रद्धा बढ़ानी है, उसके बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, भक्ति कराई जाती है, दान पुण्य करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ताकि आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रभु आपके संकटों का निवारण समांतर करता रहेगा। अब जैसे आप यहाँ आए और आते ही आपको ठीक कर दिया, आप ना हो भूल गए भी यहाँ, क्योंकि हमने देखे झाड़े लवानी है, झाड़े लवाए लाया, हो गया, आराम हो गया, बस ये क्या वहां जाना नहीं भूल कर फिर। तो यहाँ आते भी आपको सुख दिया जा सकता है, लेकिन ये परमात्मा चाहते हैं कि ये बच्चा आते कुछ तो रहा तो अवश्य देगा, ताकि आपका विश्वास बने। और आप पर आज कलयुग में आगे हो इतने पाप है गिनती नहीं, एक सुख थोड़ा बहुत मालिक अपनी तरफ से अवश्य देता आपको। फिर 100 संकट और हैं भी तो आपके ऊपर बैलेंस, वो भी निवारण करवाने हैं, तो फिर आपको बुलाया जाता है कि आप महीने में एक बार अवश्य आइए। आपको बुलाने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य मिलता है, आपको बहुत भक्ति लाभ होता है। आप बच्चे हो, आपको मालूम नहीं, ये दास डॉक्टर है जो भी आपको कैसे कैसे आपके अंदर शक्ति प्रवेश करवानी है, प्रभु की पुण्य कैसे प्रवेश करवाने हैं, फिर ये ज्ञान आपके हृदय में पहुंचाना है। और जिस दिन आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी, आप सपने में भी दुखी नहीं होगे, ये सत्कर मान लेना। क्योंकि पाप जब बढ़ जाते हैं, दिन में भी दुखी, सोए फिर भी दुखी, क्यों सपने भी बुंडे बुंडे आवे। और जब आप भक्ति करोगे, ढंग से लग जाओगे, आप वैसे भी सुखी और स्वप्न में भी परमात्मा की भक्ति है, आरती करते होगे, कभी मंत्र कर रहे होगे, कभी मेरे गुरुदेव भगवान ये गा रहे होगे, स्वप्न में भी सुखी, यानी भक्ति स्वप्न में भी हो रही होगी। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। ओह, जो गुरु जी के सामने चतुरता करता है, छल कपट करता है, उसकी जो सेवा है यानी वो पूजा समाप्त हो जाती है, धन भक्ति का, और कहते हो नरक में जाई, नरक में डाल दिया जाता है। शेष होए सर्वस नहीं वारे, हिये कपट मुख प्रीत उचारे। शेष होके और समर्पण नहीं किया तो क्या का काय का भगत वो, और हिये कपट मुख प्रीत उचारे, अंदर तो दोष है, ऊपर तो मीठा बोला है, ये भगवान को पसंद नहीं। सो जीव कैसे लोग सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। गुरु जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ही। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ही। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के, अपने गुरुजी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहां समस्या एक आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की, आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठ कर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है। लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, काफी लंबा सफर है, और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है, जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि ये सच ठीक कह रहा है। आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है। आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी। ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली,
और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। गुरु को तजय भजय जो आना, ताक पशुआ को फोकट ज्ञाना। ओए होए, अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो ही तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। जैसे कमाल था, कमाल वो मुर्दा जिंदा किया था प्रभु ने। एक दरिया में बहता हुआ मुर्दा शव जा रहा था 12-13 वर्ष के बालक का, और एक शेख तकी था सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर। वो कबीर जी से ईर्षा करता था, और कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट का असाध्य रोग दूर हो गया था, जो शेख तकी से भी नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था। जिस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर जी में घनी हो गई थी। और वो जो पहले वाला जो वो परमानेंट उसका गुरु था धार्मिक मजहब की तरफ से, वो शेख तकी था। तो उस शेख तकी ने जब देखा कि कबीर जी में, मेरे सम्राट की, मेरे शिष्य की कबीर जी में ज्यादा श्रद्धा होगी है, तो ईर्षा करने लग गया कबीर जी से। उसको नीचा दिखाने की चेष्टा में उसने कहा कि राजा या तो तू बाज आ जा, और नहीं तो मैं, तो वे काफिर को गुरु बना लिया तूने, एक हिंदू को गुरु बना लिया, मैं तेरी पूरे मुसलमान समाज में तेरे बारे में बताऊंगा और सबको तेरे विरोधी कर दूंगा। अब राजा चिंतित हो गया कहीं तेरे राज को खतरा ना हो जाए। तो परमात्मा के सामने उसने अपनी प्रार्थना रखी। कबीर जी ने कहा भी ठीक है। तो शेख तकी ने क्या शर्त रख दी कि मैं जब इसको मानूंगा ये भगवान है, अल्लाह का नबी है, कोई मुर्दे को जीवित कर दे। तो परमात्मा ने जो अपने भगत की टेंशन दूर करनी थी सिकंदर लोधी की, तुरंत कर दी। जिस दरिया के किनारे वो खड़े थे वहीं पर एक मुर्दा बच्चे का शव बहता हुआ आ गया। कुछ कबीले ऐसे होते हैं, ना तो वो गाड़ते जमीन में, ना सभा करते, वो जल प्रवाह कर देते हैं मृत्यु होने के बाद के पशु जीव जंतु इसके शरीर का मांस खा कर दुआ देंगे। ऐसे सुसज्जित एक बना करके प्लेटफार्म सा, फ्लोट सा, एक घास फूस का जो तैरता रहे ऐसा बना देते हैं, बेड़ा सा, उसके ऊपर शव को लुटाकर और चलता कर देते। तो उसी समय वो लड़के का शव आ गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया था।
तो सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उसका नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को अपने साथ अपने बालक रूप में, शिष्य रूप में रख लिया। अब वो युवा बालक हो गया, कुछ दिनों के बाद 10-15 साल में 20-25 वर्ष की आयु का हो गया। तो वो परमात्मा से ज्ञान सुनकर, कबीर जी का ज्ञान सुनकर वो भी ज्ञान औरों को सुनाने लग गया। जैसे बताते हैं भक्त, आप भी बताते हो और भी बताते हैं। अब जवान लड़का था, अच्छी आवाज थी, बढ़िया गला था, परमात्मा की वाणी गा गा के इतने सुरीले ढंग से सुनावे। तो जो परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे वो 64 लाख, उनमें से बहुत सारे कमाल जी के ऊपर आसक्त हो गए। ओहो कमाल तो भाई कमाल है, तेरा नाम भी कमाल, तेरा काम भी कमाल, और भाई तो गुरु जी से भी बढ़कर हो गया। ओहो आप तो गुरु जी से भी अच्छी जो है ना ज्ञान सुनाते हो। अब इस बात से वो कमाल फूल गया, वो यानी उसमें अभिमान छा गया। और कबीर जी परमात्मा उसको बार बार धिक्कारते थे, उसको धमकाते थे कि निकम्मे तू अपना कर्म बना ले और प्रभु मत बनाए। लेकिन ये प्रभुता की भूख इतनी बुरी होती है, जीव नरक जाना स्वीकार कर लेगा, प्रभुता छूटे नहीं। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। और जब तक ये नहीं तजे जाएंगे इतना भगवान नहीं मिले। तो हम निकले भगवान के लिए, हमें पता है मनुष्य जीवन मिला भगवान प्राप्ति के लिए, और फिर उसमें कोई वस्तु बाधा उसने फेंक दे तुरंत तोड़ के, उसको एक तरफ फेंके तो भगवान मिले। लेकिन उस कमाल ने परमात्मा के आदेश का पालन किया नहीं, तो प्रभु ने उसको धमका दिया। वो वहां से निकलकर परमात्मा से रुष्ट हो गए, अक्षुब्ध होकर, खिन्न होकर के वहां से निकल गया और जाके कहीं दूर देश स्थान पर रहने लगा, जहां के वो नालायक भक्त गुरुजी के शिष्य उसको चाहते थे, वहीं चला गया, वहां रहने लग गया। अब वहां रहा, उसने एक छोटा सा आश्रम बना लिया। अब पुण्यात्मा समर्थ जो कार्य करता है कोई जीव नहीं कर सकता। जैसा कल उदाहरण दिया था कि जैसे वायु बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत ज्यादा था है, और उसमें से एक टायर में पंप से हवा भर भी ली, वो टायर ट्यूब में टायर में डालकर ट्रक में डाल दिया, ठीक है वो काफी सहयोगी होगी वह हवा उसको, लेकिन वो तो सीमित है। ऐसे ही किसी भक्त ने, उस कमाल ने परमात्मा की कुछ दिन सेवा करके, दोनों नाम दिया, उसकी भक्ति करके कुछ शक्ति अवश्य होगी थी, लेकिन वो जीव ही था। और वो अनजान भक्त जो परमात्मा के शिष्य थे कबीर जी के, उस पर आसक्त हो गए। तो यहाँ बताते हैं गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट गया ना। जब कबीर खुद बालक बैठे और उस वो कमाल के टिंडे देगा उन्हें, कमाल की बात। यहीं से हम गिरते, सतर गिरता गिरता यहाँ आ लिए। हम सतलोक में इसी तरह गिरे थे। हम अपने भगवान को छोड़कर परमेश्वर कबीर जी सत्य पुरुष को, और ये ज्योति निरंजन काल वहां तपस्या कर रहा था, एक टांग पर खड़ा हो गया। हमने अपने भगवान से हृदय हटा के इसमें लगा लिया, और इसका फल यो मिला, आज गधे कुत्ते सूअर 84 लाख योनियों में कितना कष्ट उठा रहे हम, और फिर वही फिर दोहरा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं हमने। तो उसने क्या किया, कमाल ने वहां रहने लगा। अब जो भक्त परमात्मा के पास आते थे उनको सुख होया करता खूब। अब वो चेले बन गए कमाल के। अब 5-4 वर्ष तो उनके काम ठीक चले, क्योंकि जो हैंडपंप से पानी उन्होंने ले लिया था वो जब तक चला उनकी पुण्य कमाई, तब तक तो वो दुखी हुए नहीं। फिर कोई काम उनका होने लगा नहीं, तो धीरे धीरे वो कमाल से भी हट गए। अब कमाल ने 5-4 और चेले रख रखे, अपने आश्रम में रख रहे। तो वो कहने लगे गुरुजी यहाँ भगत तो आने ही बंद हो गए। तो उन्होंने कहा भाई यूं करे कि गुरुजी का जन्मदिन मनावांगे, कल जेठ की पूर्णमासी आ गई, सब न कह दे भाई कल जेठ उतरते की पूर्णमासी है और गुरुजी का प्रगट दिवस बनाएंगे।
और खीर खार बनावांगे, भंडारा करेंगे, सभी गांव वालों दूध लाइयो, दूध पहुंचाना। अब पहले कोई समागम करता था तो गांव वाले खुश होकर दूध ले जाते थे और ठोक देते थे ड्राम के ड्राम। अब किसी का लाभ होया नहीं, सारे की बयान बैठी होगी, दूध रहा ना ढंगता, तो सब कपटी हो गए। अब सब ने सोचा भी बखत से दूध डालावांगे और ना डाल कावांगे तो यू नाराज हो जाएगा, कदे शराब स्वरूप ना दे दे, कमाल है। और प्रत्येक के मन में, क्योंकि परमात्मा कबीर जी खेल खेलते हैं। अब वो जो भगत थे गांव वाले, जो 50, 60, 100 जितने भी थे, उन्होंने के सबके मन में के दुर्भावना आ गई कि बखत तो उठ कर सबसे पहले मुंह अंधेरे जाऊंगा और दूध की जगह पानी का लोटा डालूंगा, किसने बेरा पट्टा है। अब सुबह सुबह लाग गई लाइन, अकमारा जी सत साहेब, कहाँ भाई सत साहेब, आज दूध लाए हैं, डाल दे भाई वहाँ ड्राम में, जो से पहले कराया करते। अब कपड़ा उठावें और पानी तरड़ा डालें, गुरु जी ने महाराज जी ने पता लग जाएगा हाँ डाल रहा है कुछ, दूध डाल गया। एक आधे भगवान ने उसमें दो चार दूध भी डाल दिया होगा। कमाल बोला भाई आता दूध बहुत आ गया और बच्चों खीर बना लो। अब वो लागे खीर बनाने, वो ड्राम पानी का भरा, थोड़ा बहुत दूध उसमें कितना गिर गया को भगवान। तो कहने लगे गुरु जी तो सारा पानी का फुल भरा है। कमाल बोला झूठ बोलो, देखा जागे सारा पानी का भरा, किसकी खीर बनी थी। इतना शर्मिंदा हो गया, रात्रि में उस आश्रम ने छोड़ कर पता नहीं कित मरिया जाके छोड़ चल गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं अब आप भी मरिया और उन शिष्यों, उन पुण्यात्माओं को ले डूबा, नकमी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी थी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई। पीढ़ी सहित नरक में परही, गुरु आज्ञा शिष लोप जो करही। चेला अथवा उपासक होई, गुरु सुमुख ले झूठ संजोई। निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाकत सब कोई। सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे, और पीछे ते सकल निवारे। एक सामने आकर के तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और पीछे ते छोड़ देने ये जरा फिर देखेंगे। तो कहते हैं सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और फिर और पीछे ते सकल निवारे, यार सब ने रिजेक्ट कर बैठे। ऐसे नकली शिष्यों का उद्धार नहीं होता। सोच से घोर नरक में पड़ही, रुद्राद पीवे नहीं तरही। मुख पर वचन करे परवाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। मुख पर तो सारी बात माने और घर पर जाकर चौधरी पाक अपने हिसाब से सेटिंग करो, ना नो ऐसे ठीक नहीं गुरु, ये ऐसे होना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप जीव हैं और जीव संज्ञा में ही रहना चाहिए। आपने परमात्मा की आज्ञा में कोई भी दोष नहीं निकालना चाहिए, फाइनल हो। अब गुरु जी की आज्ञा देगा आपको। हम क्या आज्ञा देते हैं भाई, बीड़ी मत पीना, शराब मत पीना, तम्बाकू मत पीना, बुराई ना करना, चोरी मत करियो, रिश्वत मत लेना, भगवान पर विश्वास रखना, भक्ति करना, आनुपाशा मत करना। और ये सारी ही ना करने की है और ये आज्ञा पालन करने की है। और ये भी नहीं करोगे फिर भगत कैसे, व्यर्थ। मुख पर वचन करे परमाना, घर पर जाए करे विज्ञाना। जहां जावे ता निंदा करही, सोच से घोर नरक में पड़ही। ऐसे शिष को ठाहर नाही, गुरु विमुक्त लोचत मन माही। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी शब्द सब है यो बाकी। मानुष जन्म पाए कर खोए है, सतगुरु विमुखा युग युग रोए। अब सतगुरु से विमुख होने वाला कहते हैं युग युग रोएगा। परमेश्वर आए थे सतगुरु रूप में, सन 1398 में प्रकट हुए थे बालक रूप में। और सन 1518 में वो परमात्मा 120 वर्ष रहकर सतगुरु की भूमिका करके सहशरीर गए थे। तो उस समय जो हम 64 लाख के 64 लाख और परमात्मा से विमुख हो गए थे, हम सतगुरु से विमुख हो गए थे।
और उनके विमुख हुए हुए प्राणी युग युग रो रहे हैं। आज तक हम भटक रहे हैं, भरम रहे हैं, क्योंकि हमने परमात्मा को परमात्मा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे। अशिक्षित होने के कारण हम उन गुरुओं की जो संस्कृत भाषा जानते थे, वेद पुराणों को पढ़ते थे, उन्हीं को हम विद्वान मानते थे। और वो कबीर परमात्मा जो हमें ज्ञान देते थे, और जो ज्ञान वो संस्कृत भाषा के जानने वाले गुरु बताते थे, ऋषि बताते थे, वो कबीर जी के विपरीत था। कबीर जी का ज्ञान उनके विपरीत था और शास्त्रों के अनुकूल था। अब वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाने वाले ऋषि और ब्राह्मण वो सदग्रंथों को समझ नहीं रहे थे, जिस कारण से उन्होंने एक पॉइंट सभी के हृदय में जचा दिया कि कबीर अशिक्षित है, ये अक्षर ज्ञान नहीं है इसको, इसलिए ये जो ज्ञान कह रहा है ये वेदों और गीता के विरुद्ध बोल रहा है। तो इस बात का दाव उन नकली गुरुओं संतों का लगा रहा कि भाई सचमुच कबीर जी तो अशिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान नहीं, और ये जो संस्कृत भाषा बोलता है ये वेदों और पुराणों का जानकार है, क्योंकि वो सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। जिस कारण से हम अपने भगवान को भगवान नहीं मान सके, क्योंकि हम वेदों और गीता को नहीं समझ सके। आज वेदों और गीता जी ने सिद्ध कर दिया कि कबीर भगवान है, और जिनको हम भगवान मानते थे वो नासवान है। अब आगे क्या बताते हैं, गुरुजी के सामने किस प्रकार अधीन रहे। गरीबदास जी परमात्मा भी कहते हैं, गरीबदास जी भी कहते हैं अपने भगवान कबीर जी की के द्वारा प्राप्त ज्ञान को, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़ है सतगुरु कहें कबीर। जो गुरु जी का विरोधी हो जाता है, गुरुद्रोही बन जाता है, जो नाम त्याग जाता है, फिर अपने ढंग से बकवाद करता है, गुरु जी की निंदा करता है, वो गुरुद्रोही कहलाता है। और उसका फिर आपने संग नहीं करना, उसके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में बताते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे बीर, यानी उसके कदम में कदम नहीं मिलावे, पैड़ पे पैड़ रखना, उसका सहयोग संग नहीं करे, उसकी बातों की हाँ में हाँ नहीं मिलावे। तो कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। अब कहते हैं, दो कर जोड़ गुरु के आगे, करबो विनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहु जल बूढ़त पकड़ो हाथा। अब कहते हैं गुरु जी के सामने ऐसे भी नम्र हो, बातें करे। दो कर जोड़ गुरु के आगे, करे वो बिनती चरना लागे, अति शीतल बोले सब बहना, मिटे सकल कपट के बहना। और कैसी याचना करे, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजो उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है, और फिर एक गुप्त मंत्र है सार नाम, उसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे आपने अधीन होना है अपने सार नाम प्राप्त प्राणी को प्राप्त करने के लिए। प्राणी को बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, भवजल बूढ़त पकड़ो हाथा। दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनावो, जन्म मरण भव दुख छुड़वाओ। यो आदीन होवे शिष जब ही, शिष पर कृपा करे गुरु तब ही। कि गुरु के लिए भी संदेश दे रहे हैं, जो अपना कृपा पात्र भेजते हैं प्रभु, कि जब इतना अधीन प्राणी हो ले तब गुरु उसको गुप्त मंत्र देवे, जो सतगुरु है। वैसे नहीं देवे, वो व्यर्थ हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा?
जैसे एक समुद्र में सीप होती है, सीप, और उस सीप में एक प्राणी होता है, जैसे आपने शंख देखे होंगे, शंखले से इस टाइप का ये जीव का ऊपर कवर होता है। तो उसमें एक सीप में एक जीव एक सीप होती है, जीव ही होता है वो, उसका कवर ऐसा होता है, उसका शरीर जैसा शंख का आपने देखा होगा, ऐसा उसका शरीर होता है। और वो सीप समुद्र में ही रहती है, जल से बाहर नहीं जाती। और उसको जब प्यास लगती है वो जल के ऊपर आ जाती है, समुद्र के, और आसमान से जब वर्षा हो रही हो, रजा हो प्रभु की, उस समय आसमान से वर्षा हो तो उस वर्षा के जल को वो मुख में ग्रहण कर लेती है और उस आसमान से गिरे हुए जल से को प्राप्त करके मुंह बंद कर लेती है। फिर उसमें मोती बनता है, अन्यथा मोती नहीं बने। अब जब वो सीप का मुंह बंद हो और वो जमीन समुद्र के ऊपर तैर रही हो, चाहे कहते हैं सारा सामान बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो क्या कहते हैं परमात्मा कि जब आप में इतनी तड़प होगी तो आपके अंतःकरण रूपी सीप का मुंह खुल गया, और उस खुले मुंह में जब गुप्त मंत्र डाला जाएगा तो आप फिर वो उसमें मोक्ष रूपी मोती बन पाओगा। अन्यथा अगर आपका अंतःकरण का मुंह नहीं खुला, चाहे कितनी बार वो मंत्र दे दें, आपका कति काम नहीं आएगा। तो यहां क्या कहते हैं, यो आदीन हो ऐसे जब ही शेष पर कृपा करे गुरु तब ही, गुरु से शेष जब दीक्षा मांगे है, मन कर्म वचन धरे धन आगे। गुरु से जब शेष दीक्षा मांगे और मन कर्म वचन धरे धन आगे। मन कर्म वचन से तो आपकी सच्ची लगन हो, और धरे धन आ गए, यानी जितनी भी आपकी दीक्षा योग्य तो आप चाहते पूजा 10 2 4 10 रुपए वो अवश्य उसमें दे। कहने का भाव ये है, ऐसी प्रीत देखे गुरु जब ही, गुप्त मंत्र कहे गुरु तब ही। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे है, बुरो होण को पंथ छुड़ावे। ऐसे ऐसे उपदेश ही पाई, होए दिव्य दृष्टि पुरुष पै जाई। इस भाव से जो गुरु से दीक्षा लेगा, मंत्र प्राप्त करेगा, तो फिर उस पुण्यात्मा की दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी और परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम हैं जेते। भर में फल प्राप्त हो न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे ते तो। गुरु मातम को वार न पारा, वरने शिव सनकादिक और अवतारा। गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, और भाव कभू नहीं आने। ओह, गुरु को परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही माने, और भाव कभू नहीं आने। जिन बातन से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर बहावे। अष्ट अंग से दंडवत प्रणामा, संध्या प्राप्त करे निष्कामा। 8 अंग से दंडवत प्रणाम करे, लंबा लौट के, निष्कामा, बगैर किसी मनोकामना के, केवल अपना शिष्य का कर्तव्य जान करे। तीर्थ व्रत सब करे आवे, गुरु चरणों फल तुरंत ही पावे। चरणामृत कदाचित पावे है, 84 कटे लोग सिदावे। कोटिक जब तब करे करावे, वेद पुराण सभे मिल गावे। गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब क्या बताते हैं, कोटिक जब तब करे करावे, चाहे जप कर ले किसी भी मंत्र का, गुरु जी बगैर पूरे संत से लिए हुए, और वेद पुराण सभे मिल गावे, यानी सभी यही बताते हैं, गुरु पद रज मस्तक पर देवे, सो फल तत्काल ही लेवे। अब गुरु जी के पास आगे हैं तो रज मस्तक पर आप लागी, यानी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उपदेश मिल गया, फिर भक्ति करे तो सब फल इसी भक्ति और नाम में आपको मिलेंगे। परमात्मा कहते सुमन से भला होगा, ना तो भला ना हो, यानी गुरुजी से उपदेश ले, फिर भक्ति करे, सुमन करे। आगे क्या बताते हैं,
सोए गुरु सत जो सार चिनावे, यम बंधन से जीव मुक्तावे। अब गुरु भी वही है जो सार नाम देवे। सोए गुरु सत जो सार चिनावे, वही गुरु सच्चा है जो सार चिनावे, यानी तत्व ज्ञान बतावे और सार शब्द तक देने का अधिकारी हो, और यम बंधन से जीव मुक्तावे। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। कहते हैं गुरु की पद, पद माने पद्धति, पद्धति माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि। जो सतगुरु पूजा की विधि बताता है, उसकी सेवा, उसकी पूजा, वो साधना वही व्यक्ति कर सकेगा जिस पर प्रभु राजी होगा। और प्रभु किस पर राजी होगा? मम भक्ता मत मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। अब परमात्मा किस पर प्रसन्न रहेगा? कि गुरु भक्ता मम आत्म सोई, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा, और उसके हृदय में मैं वहां विद्यमान रहूंगा। परमात्मा अच्छे, परमात्मा की शक्ति से वहां हमारे अंदर प्रवेश रहेगी। तो जैसे सूर्य एक स्थान पर है, और जैसे हमने आजकल ये सूर्य ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के यंत्र ला रखे हैं, वो छत पर लगा दिए जाते हैं। उससे सूर्य से गर्मी ग्रहण करता है और नीचे पानी उबाल रहा है, चाय बना रहा है, दूध बना रहा है। तो वो सूर्य की जो शक्ति उसमें आई, उसने संग्रह किया, वो उसमें वो आने का रास्ता है, और वो डिफेक्ट हो गया तो फिर सूर्य वहीं है, कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही कहते हैं जब तक तू गुरुजी का भक्त बना रहेगा तो मैं आपके हृदय में, अर्थात मेरी शक्ति तेरे अंदर काम करती रहेगी। तो यह कहते हैं गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। क्योंकि काल डगमग कर ले जाता है, और गुरुजी के पद, गुरुजी की पूजा, गुरुजी द्वारा बताई गई भक्ति विधि, वो पद बोलते हैं इसको। कोई बिरला ही इसको करेगा जिस पर कृपा मालिक की होगी। आप देख लो, अरबों खरबों मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, अरबों खरबों मानव हैं, उनमें से कितनी पुण्यात्मा है जो भगवान के इस यथार्थ मार्ग को स्वीकार किए हुए हैं। परमात्मा इसी विषय में कह रहे हैं, गुरुपद सेवै बिरला कोई, जापै कृपा साहिब की होई। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़वी मान बैकुंठा जाई। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब जैसे कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए गुरु सराइये, जो सार शब्द लखावे दाव। अब जैसे सुखदेव जैसों ने भी गुरु बनाए, राजा जनक को गुरु बनाया। राजा जनक केवल स्वर्ग तक जाने पहुंचाने वाले ही टिकट बना सकता था, और वो सुखदेव ऋषि ने बनवाली स्वर्ग तक चला गया, वो भी गुरु के बिना नहीं जा सका। पहले ये स्वयं पूर्व जन्म की सिद्धि थे, पूर्व जन्म की कमाई भक्ति से वैसे स्वर्ग भी जाता था, लेकिन स्थायी स्थान नहीं मिलता था वहां पर। इसको वापस भेज दिया गया कि यहाँ आने का तो अधिकारी नहीं है विष्णु लोक में। फिर इसको बताया गया कि तू गुरु बना और गुरु के आदेश से भक्ति कर, फिर तू मेरे पास स्वर्ग में तुझे स्थान मिलेगा। क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव। कह कबीर बैकुंठ से वो, फेर दिया सुख देव। राजा जनक गुरु कियो, फिर कीने हर की सेव। कह कबीर बैकुंठ में, उल्ट मिले सुख देव। अब जैसे यहां तक की भक्ति जो अपने स्वर्ग ब्रह्म लोक तक की भी करनी है, तो भी इनके गुरु ही बनाने पड़ते हैं। तो इन गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। एक तो प्राइमरी का टीचर, अध्यापक 5वीं कक्षा तक पढ़ावे, एक 10वीं तक का टीचर है, एक लेक्चरार है। तो कहते हैं गुरु गुरु में अंतर है। तो कबीर परमात्मा सतगुरु है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। पुण्यात्माओं, अभी तक वेदों को सत्य मानने वाले, वेदों के ऊपर आश्रित ये ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेदों को नहीं समझ सके,
और कबीर परमेश्वर ने आकर के इन वेदों का ज्ञान अपनी अपनी सिंपल लैंग्वेज में पहले ही दे रखा था। अब इस दास पे कृपा करी, उन वेदों को देखा, गीता जी को देखा, तो परमात्मा की वाणी में जो पहले ज्ञान लिखा था वो वेदों और गीता से मेल खाता है। और उसके विपरीत जो अन्य ऋषि महर्षि वेदों के आधार पर जो अपने अनुभव की पुस्तकें लिखे हुए हैं, उन्होंने ज्ञान बताया है, वो सारा वेदों के विपरीत है। तो इस विषय में परमात्मा आप ही बता रहे हैं कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। पुणात्माओं, आज का सत्संग कहां से प्रारंभ हुआ था? सतगुरु गुरु गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर परमात्मा कहते हैं, जय इब कै सतगुरु मिले। इतना ज्ञान समझ में आने के बाद प्राणी को प्रेरणा हो जाती है, जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कैडी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। अब गुरु जी के सामने आप जाते हो, आपके हृदय में जैसी भी भावना, जो प्रेरणा होती है, वो अंतर्यामी परमात्मा यानी प्रभु सब समझ जाता है। परमात्मा ने ये एक कंप्यूटर रखा हुआ अपना शुद्ध करके, और उस परमात्मा के पास इसके माध्यम से सब आपकी भावनाएं ऑटोमेटिक चली जाती हैं। जो तुम सोचकर आते हो, जो आप प्रेरणा ले रहे हो, क्योंकि वहीं से सिमरण करने लगते हो, लाइन में लगते ही ऐसे कहूंगा ऐसे कहूंगा, और वहां आकर आप कुछ कह पाते हो, कुछ नहीं कह पाते हो। लेकिन उसके कंप्यूटर में आपकी वो सारी जा चुकी है इस दास के माध्यम से। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि तुम जाकर के गुरु के चरणों में शीश रखते हो, आपकी आत्मा गदगद हो जाती है, आपके अंदर की जो भी फीड था वो मैटर मालिक के पास पहुंच गया, वो अंतर्यामी है। आप क्या चाहते हो, आपको क्या कष्ट है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। तो आपने मुख्य तौर पर क्या कहना है कि गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। ये परमात्मा हमसे दृष्टि मत हटाना, चाहे आपके लाखों से सो जाए। आपको तो हमारे जैसे बहुत मिल जाएंगे शिष्य, लेकिन आप जैसे सतगुरु हमको नहीं मिल सकते। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसे हमको नहीं। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा, ये वो परम अक्षर ब्रह्म हैं जिनके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा है कि किम तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म कौन है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम तीसरे मंत्र में श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, भगवान होता है। अब 3 ब्रह्म, 3 परमात्मा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में प्रमाणित है। 2 पुरुष, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। सर ब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, एक ही बात है।
पुरुष माने भी परमात्मा प्रभु, और ब्रह्म का अर्थ भी भगवान होता है। अब इसलिए ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म इसलिए कहा गया कि ये नकली भगवान भी हैं, ये नासवान भी अपने आप को ब्रह्म सिद्ध किए बैठे हैं, अपने आप को भगवान कहलाते हैं। वैसे भगवान का अर्थ होता स्वामी, भगवान का यानी राम का, प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। 7 संख ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड का राम है, ब्रह्म है, स्वामी है, ज्योति निरंजन काल, जिसे ब्रह्म बोलते हैं। क्योंकि ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए ये भी ब्रह्म यानी परमात्मा भगवान कहलाता है। और 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष, ये भी परब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म से दूसरा भगवान। और असंख्य ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ओवरऑल कंट्रोलर, ओवरऑल ऑलमाइटी, ओवरऑल कंट्रोलर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इस प्रकार ये 3 परमात्मा है। तो परम अक्षर ब्रह्म जो कुल मालिक है वो कबीर देव है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक दुल्हे की भूमिका और एक कवि की भूमिका, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके अपना कार्य संपन्न करके ससरी चले गए थे।